भाई भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? हाँ हाँ, सब बढ़िया। इसने आपका, ये हम क्या आप जरूरत कैसे है हैं? आपके? आप तो जी बिल्कुल जी। कहाँ कहाँ घूम आए, जगह जगह फोटो आपने पोस्ट कर दिया। नहीं नहीं, अच्छा, कहीं नहीं आप गया हूँ नहीं, सर। वो दूसरे अनिल सर गए थे, अनिल सर। हाँ हाँ, अनिल जी गए थे, वो पहाड़ों तरफ गए थे। चलिए, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो सर आज हम बात करने जा रहे हैं कि पोर्टफोलियो में मैक्सिमम रिटर्न कैसे प्राप्त करें। इसके पहले जो हमने बात किए थे, 3 वीडियो में हमने चर्चा किया था कि पोर्टफोलियो कैसे बनाए। हमने बताए थे सुरक्षित तरीके से कैसे पोर्टफोलियो बनाए। कोई मगजमारी नहीं, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, एकदम इजी वे में मल्टी बैगर स्टॉक्स के पोर्टफोलियो किस तरह से बनाए हमने बताए थे। जिसमें कौन कौन से बताए थे? सबसे पहले जो हमारे आसपास का प्रोडक्ट यूज हो रहा है उसको बताए थे। दूसरा हमने तरीका बताया था कि जो मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो टॉप की कंपनियां हैं, शीर्ष की 15 कंपनियां ले लेते हैं, वो हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया था कि मार्केट कैपिटल को ही बनाते हैं, लेकिन एक सेक्टर से 1 या 2 स्टॉक लेते हैं, इस तरीके से 15-16 स्टॉक लेते हैं। इसके बाद मैंने क्या बताया था कि जो म्यूचुअल फंड के होल्डिंग वाले स्टॉक्स हैं वो भी उससे हम उठा सकते हैं। इसके बाद हमने क्या बताया था, जो एफआईआई के पसंदीदा स्टॉक्स होते हैं उससे। इसके बाद जो मार्केट के दिग्गज निवेशक हैं, दिग्गज निवेशक में कौन होते हैं? मिस्टर रामदेव अग्रवाल, विजय केडिया, राधा किशन दमानी, राकेश झुंझुनवाला, ये लोग मार्केट के दिग्गज हैं। अनिल अग्रवाल। तो उनके पोर्टफोलियो को हम देखें और उनके पोर्टफोलियो से कुछ स्टॉक सिलेक्ट करें। तो कुल मिला के ओवरऑल यदि हम ये तरीके इस्तेमाल करते हैं, तो इन तरीकों में हम यदि 10 स्टॉक पसंद करते हैं तो 10 में से 7-8 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं। और आउट परफॉर्म ही नहीं करते हैं, उसमें से 2-3 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो जबरदस्त आउट परफॉर्म करते हैं। 10 सालों में 20 गुना 25 गुना तक का रिटर्न देते हैं। और यदि और भाग्य हमारा तेज रहा, थोड़ा सा रिसर्च कर लिया, तो 50-60 आ सकते हैं। मार्केट में किस तरह के रिटर्न प्राप्त होते हैं सभी लोग जानते हैं, लेकिन मार्केट में रिटर्न प्राप्त करने के लिए सबसे जरूरी होता है कि जो खराब जगह है हमें उससे बचना है। मार्केट में सर शर्तिया तौर पे रिटर्न बनता है, अच्छे पैसे बनते हैं, लेकिन ये अच्छे पैसे तभी बनेंगे जब हम खराब तरीके से, जहां से खराबी, जो खराब स्टॉक्स होते हैं उससे हम दूरी बना लें। पहला हमारा लक्ष्य होना चाहिए। और यदि हम जो तरीके बताए हैं उन तरीकों को हम इस्तेमाल करते हैं तो अपने आप हमारे पोर्टफोलियो में खराब स्टॉक्स नहीं रहते हैं, अच्छे स्टॉक्स होते हैं। क्योंकि जैसे निफ्टी की बात करते हैं, तो निफ्टी क्या करता है, हमेशा वो हर 6 महीने पर रिवाइज होता है। उसमें जो खराब स्टॉक्स होता है बाहर चला जाता है। जैसे अगले महीने निफ्टी की रिवाइव होने वाली है, उसमें से आपके इंडियन ऑयल बाहर होने जा रहा है। और इसमें कौन सी एंट्री होने जा रही है? इन्फो एज की एंट्री होने जा रही है। अभी आप देखिए, आने वाले अगले साल यदि आप देखेंगे, अगले साल होते होते तो इसमें डीमार्ट की भी एंट्री होगी। जब डीमार्ट की एंट्री होनी तय है। और डीमार्ट देखिए किसको रिप्लेस करता है। इसी तरह से आगे जैसे जैसे स्टॉक्स, जैसे जैसे कंपनियों का बिजनेस ग्रो होता है, जैसे जैसे उनका मार्केट कैपिटल बनता है, वैसे वैसे कंपनियां मार्केट में निफ्टी के इंडेक्स में एंट्री मारती है, टॉप 15 की सूची में आती है, बाहर होती है। तो हमारा काम क्या है कि टॉप 15 सूची को हम रिवाइव करते हैं। अच्छे स्टॉक्स हमेशा हमारे पोर्टफोलियो में पड़े रहेंगे, कोई संदेह नहीं है, बिल्कुल पड़ा रहेगा। ये सबसे अच्छा तरीका, सबसे सुरक्षित तरीका है। तो हमने मान लीजिए 15 स्टॉक्स रख रखे हैं, तो उन 15 स्टॉक्स में हम कैसे ट्रेडिंग करें, कैसे इन्वेस्टमेंट करें कि मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त करें। एक रफ आइडिया बात करें, उस रफ आइडिया की बात करेंगे, तो हम यदि अच्छे स्टॉक्स लेके पोर्टफोलियो बनाते हैं तो आसानी से 20-22% का सीएजीआर मिल जाता है। सर आप सहमत होंगे, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, सही बिल्कुल कहा। सर, बिल्कुल 20-22% तो हम आसानी से रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारा लक्ष्य क्या है कि इस 20-22% के ऊपर थोड़ा सा और अच्छा रिटर्न प्राप्त करना। यदि उसके ऊपर हम 5-7% का भी एक्स्ट्रा रिटर्न प्राप्त कर लेते हैं तो लॉन्ग टर्म में इतना लंबा गैप आएगा जिसके बारे में सोच नहीं सकते। एक छोटा सा आप कभी एसआईपी कैलकुलेटर में या सीएजीआर पर कैलकुलेटर करके देखिए, एक 20-22% का रिटर्न को देखिए, एक 26% का सीएजीआर को देखिए। 15-20 सालों के अंदर इतना लंबा गैप आ जाएगा, इसके बारे में कल्पना नहीं किया जा सकता। तो हम कैसे उसको बेहतर तरीके से रिटर्न प्राप्त करें? सुनील सर, स्वागत है आपका। मॉर्निंग सर।
हाँ, गुड मॉर्निंग सर। तो हम कैसे बेहतर रिटर्न प्राप्त करें? तो आप देखिए सर, सबसे पहले यदि हम पोर्टफोलियो में अपने अच्छे स्टॉक्स रखते हैं, यानी अच्छे स्टॉक्स ऐसे होता है जो स्टॉक्स लगातार मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं, लगातार ऊंचाइयों पे जाते हैं। जैसे आप बजाज फाइनेंस को ले लीजिए, पीडीलाइट को ले लीजिए, टाइटन को ले लीजिए, एचडीएफसी बैंक को ले लीजिए, रिलायंस इंडस्ट्री को ले लीजिए, टीसीएस को ले लीजिए, इंफोसिस को, एचसीएल को, जितने ये सब शेयर्स हैं आप उनको देखिए। आप लंबे समय का चार्ट उठा करके देखिए या उनके हिस्ट्री देखिए, आप पाएंगे कि ये जो कंपनियां हैं हर एक नए अंतराल पर नियमित रूप से नया हाई बनाते हैं। आप एशियन पेंट को वॉच करिए, एक छोटा सा एग्जांपल, सबसे अच्छा एशियन पेंट है, चाहे हावेल्स ले लीजिए, चाहे किसी भी आप जो मार्केट को आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स होते हैं, आप ये नियमित अंतराल पे यह जो है नई ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, हमेशा नई ऊंचाई पर। जैसे एचसीएल टेक को आप देख लीजिए, एचसीएल टेक अभी नीचे टेक कर रहा है, आने वाले देखिएगा महीने डेढ़ महीने के अंदर अपने टॉप सूची अपने नए हाई को बनाएगा। आप देखिए उसी तरह से इंफोसिस को देखिए, इंफोसिस टॉप के बिल्कुल करीब ही में होगा और फिर थोड़ी देर बाद आप देखिएगा धीरे धीरे नीचे जाएगा, 7-8% करेक्शन पे आएगा, फिर वो एक समय के बाद फिर नया हाई बना देगा। चाहे टीसीएस, इंफोसिस, जितने मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं, जितने भी मार्केट को आउट परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स हैं, सबके अंदर ये ट्रेंड मिलता है, सभी के अंदर ये ट्रेंड मिलता है। हर नियमित अंतराल पे नया हाई, नियमित अंतराल पे नया हाई। लेकिन जब सर नया हाई बनाते हैं, उस नया हाई बनाने के दौरान थोड़े दिनों तक जो कंसोलिडेशन या करेक्शन के मोड में होते हैं, तो वो मौका होता है हमको अपने मल्टीप्लाई करने का। यानी जो हम औसत रिटर्न प्राप्त करते हैं 20-22% का औसत रिटर्न का एग्जांपल लेके चलते हैं, तो उसके ऊपर एक्स्ट्रा, जैसे कहते हैं चाय लीजिए तो मलाई मार के चाय लीजिए, तो मलाई कैसे ले, तो वो मलाई लेने का तरीका होता है जब स्टॉक करेक्शन पे हो तब खरीदना। अब कैसे खरीदे, जैसे आप एशियन पेंट का लीजिए, अभी 3300 के ऊपर नया हाई बनाया था। तो अभी जैसे एशियन पेंट नया हाई बनाया था 3300 रुपए का, और तो अभी कुछ ही दिनों पहले बनाया था, और अभी आप देखिए 4-5% नीचे चला गया। तो जैसे हम उदाहरण लेते हैं कि हम यहाँ से एशियन पेंट के 100 शेयर लेके एंट्री मारते हैं, 3000 रुपए पर है, हमने 3 लाख रुपए लगा करके एशियन पेंट में हमने एंट्री मारी। अब हम उसको होल्ड करते हैं, और यदि आप देखेंगे 1.5 या 2 महीने बाद देखिएगा, ये डेट नोट करिएगा, 1.5 से 2 महीने का समय देखिएगा, 1.5 से 2 महीने के दौरान यह जो एशियन पेंट है अपने नए हाई पर पहुंचेगा। नया हाई कितना बनाएगा, लगभग जैसे 3300 क्रॉस करेगा, 4-5 दिन या 3 दिन 4 दिन तक वो नया हाई पे रहता है, वो जाएगा 34 हो जाएगा, फिर 35 हो जाएगा, और 3500-3600 के पास जैसे ही जाएगा वो फिर करेक्शन लेना शुरू करेगा। तो मेरा अपना अनुभव है कि जैसे ही कोई स्टॉक्स नया हाई बनावे, उसके 2 या 3 दिन तक वेट करते हैं, और दूसरे तीसरे दिन हमें उसको बेच देना है, चाहे तो पार्शियल बेचे चाहे तो पूरा बेचे। हम चलिए उदाहरण लेते हैं, हमने पूरा बेच दिया 100 शेयर, हमने बेचा 3 लाख रुपए का खरीदा है, और हमने बेचा जब 3400 रुपए पर, तो हमको 3,40,000 रुपया मिला है ना सर। अब वो एशियन पेंट नीचे आएगा, 5-7% नीचे आएगा, हमको ज्यादा वेट नहीं करना है, हमको क्या करना है कि 5-7 जैसे परसेंट हुआ, हमें उसी पैसे को फिर से इसमें री इन्वेस्ट कर देना है। तो जब हम री इन्वेस्ट करेंगे सर, तो वहां से हमको 40,000 रुपया एक्स्ट्रा मिला था ना सर। अब आप देखिए कि 3,40,000 में जब हम 3300 पे खरीदारी करेंगे, तो जो हमारे पास 100 शेयर है, वो शेयरों की संख्या बढ़ करके 105 हो जाएगी। हम 105 लेकर के होल्ड करते हैं, फिर कुछ दिन चलता है, 2 महीना 3 महीना, फिर तीसरे चौथे महीने जैसे पहुंचेंगे, फिर वो नया हाई बनाएगा, और जब नया हाई बनाता है फिर उसको 2-3 दिन वेट करते हैं, हमको क्या करना, फिर बेच देना है वहां पर, और अब की बार बेचे फिर 5-7% का वेट करिए, फिर जब नीचे आए 5-7%, फिर उसी पैसे का आप एशियन पेंट लीजिए। तो पिछली बार 105 हुआ था, तो इस बार यकीन मानिए अब हमारे शेयरों की संख्या 110-12 हो जाएगी।
और ये मौके यदि हम इस तरह से करते रहते हैं सर, तो साल में आपको 3 से 4 मौके मिलते हैं, और 3 से 4 मौके मिलेंगे तो इन प्रत्येक 3 से 4 बार में आपको 5-5, 6-6% का गैप मिल जाएगा। तो अब आप बताइए, एक तरफ जो वो आ रहा है स्टॉक्स, एक तरफ उसका स्टॉक्स का हमको 20% जो भी सीएजीआर होता है वो मिलता है, और यदि हम 5-5% का बीच में गैप लेके आते हैं, तो क्या लगता नहीं है कि हम 30% से ऊपर का सीएजीआर निकाल लेंगे? बहुत आसानी से निकाल लेंगे सर। कोई कंफ्यूजन है सर? मैं सील सर को कहूंगा, और काफी अनुभवी है, टैलेंटेड पर्सन है। नहीं नहीं सर, अनुभवी तो नहीं हो स्टॉक मार्केट में, भी 21 साल हुआ है। हाँ पर ये ट्रिक मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी। मैंने जैसे विप्रो लिया था, हाँ अब मैं आपको क्या बताऊं, सबसे पहला शेयर मेरा विप्रो ही था, हाँ और वो 30% पर गया हाँ तो मैंने बेचा नहीं, मैंने कहा अभी तो रखते हैं इसको। हाँ फिर वो वापस आया, 18% के प्रॉफिट तक आ गया। हाँ अब वहां पर मुझे ऐड करना चाहिए था, हाँ लेकिन मैंने क्या गलती की, मैंने पहली चीज तो बेचा नहीं, दूसरा उसको ऐड भी नहीं किया, उसको ऐसे रहने दिया और दूसरी जगह स्टॉक में लगा दिया। हाँ हाँ अभी क्या है, अब वो 38, 40% के आसपास चल रहा है, मैं अभी भी नहीं बेच रहा हूँ उसको। लेकिन अब मुझे लगता है कि अगर आपने पहले बताया होता तो मैं हाँ उसको क्या करता कि मैं 30% पे गया, उसको बेचना होता मेरे को, और सेम पैसे को दोबारा जब 18% पे आया था ले लेता, हाँ, तो मेरा सीधा सीधा 12% का फायदा था, यही चीज सीधा यही सीधा चीज हमको 12% का देखना। फायदा था। हाँ, ये ट्रिक बहुत अच्छी रही आपकी। और इसको हम सर जितने अनुशासन के साथ देखिए, स्टॉक मार्केट में सर पैसा बनाने के लिए मेरा अपना मानना है कि अनुशासन बहुत जरूरी है। हम जो भी स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं, जो भी ट्रेडिंग आइडियोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, चाहे हम 52 वीक लो वाले स्टॉक लेते हो, चाहे 52 वीक हाई वाले स्टॉक लेते हो, चाहे जो रिजल्ट बेस्ड हो वो स्टॉक लेते हो, कोई भी हम तरीका अपनाते हैं, यदि हम उसको जो नियम बनाते हैं उस नियम को हम अनुशासन के साथ फॉलो करें, कुछ नहीं करना है हमको, जो हमने नियम बनाया हमें उसको फॉलो करना है। और आप देखिए सर, इतना बेहतरीन रिटर्न प्राप्त होगा, इतना बेहतरीन रिटर्न प्राप्त होगा कि क्या बताया जाए। अभी वो शाहानी सर ने डाला हुआ है कि कोई सिर्फ आईपीओ में पैसा लगाता है, आपने पढ़ा होगा कि कितनी बेहतरीन स्ट्रेटजी है। अभी एक डॉक्टर साहब, अभी कल परसों मेरी रात को बात हुई थी, मैंने उनको ग्रुप से ऐड किया था, डॉक्टर साहब, डॉक्टर गौरव करके क्या नाम है उनका, एनेस्थेसिया स्पेशलिस्ट है राजस्थान के। और ऐसे ही उन्होंने मेरा ब्लॉग पढ़ करके मुझे को फोन किया कि सर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कुछ इन्वेस्टमेंट के बारे में। बिल्कुल बात करिए, लंबी बातचीत हुई। तो उनका आइडियोलॉजी मुझे बहुत पसंद आया। वो क्या करते हैं कि बता रहे थे कि जो जो ही यही यही स्टॉक जो मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं, उन स्टॉक्स को 30-35 स्टॉक्स को इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। क्योंकि डॉक्टर है तो उनके पास भाई पैसे का फ्लो ज्यादा होता है, हम लोग सैलरी लेते हैं तो हम लोग का भाई फ्लो कम होता है, महीने का एक बार होता है, उनका रोज का होता है। तो वो कह रहे थे कि हफ्ते में मैं क्या करता हूँ कि अपने एक्सेल शीट में डाल रखा हूँ सारे स्टॉक्स को, और वीकली मैं देखता हूँ कि कौन सा स्टॉक्स जो है 52 हाई से ज्यादा नीचे है, उस स्टॉक में पूरा पैसा डाल देता हूँ, जो भी पैसा हो, चाहे 5,000 हो चाहे 10,000 हो, बेहतरीन रिटर्न प्राप्त हो रहा है और बेहतरीन रिटर्न प्राप्त होगा। उसी तरह से मैंने एक बार और बताया था कि मेरा एक जानने वाले हैं, सुधाकर सर जानते हैं सचान को, सर धर्मेंद्र सचान। तो वो बता रहे थे कि उनका कोई जानने वाला लड़का था, कोई था कि वो क्या करता कि कुछ काम करता था, उसके जब पैसा उसके पास होता था तो वो क्या करता था कि जाता था टर्मिनल जहां चलता था, जहां पर ट्रेडिंग वगैरह होती थी, और सबके बात सुनता था। तो वहां उसको आइडिया मिल जाता था कि कौन सा ब्लू चिप स्टॉक है जो इस समय नीचे ट्रेड कर रहा है। जैसे ब्रिटानिया हो गया, अभी इसमें नीचे ट्रेड कर रहा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर इसमें नीचे ट्रेड कर रहा है, एचडीएफसी बैंक देखिए नया हाई बनाया था, कब कुछ किस दिन पहले बनाया था, मुझे लगता है महीना 1.5 महीना पहले हाई बनाया था 1400 1500 कुछ रुपया, अभी 1400 कुछ चल रहा है। तो वो 10% 12% करेक्शन पे उपलब्ध है। तो वो क्या करता है कि जो करेक्शन वाला शेयर होता उसको, उस पैसे को पूरे के पूरे उसी करेक्शन वाले में डाल देता, अन्य कोई वो शेयर के बारे में जानने की कोशिश नहीं करता। महीने में 1 या 2 बार वो जहां टर्मिनल चलता आता और लोगों के चेहरे देखता, लोगों की बातें सुनता कि कौन सा शेयर इसमें नीचे है, उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देता और धीरे धीरे अच्छा रिटर्न प्राप्त कर रहा था। तो हम लोग यदि सर कोई भी इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी बनाते हैं और हम उसको यदि लगातार फॉलो करते हैं,
तो शर्तिया तौर पर आपको पैसा देगा, अच्छा रिटर्न देगा। तो एक तो ये तरीका है कि जब नया हाई बने तब हम उसको बेचें, और दूसरा क्या तरीका है जो मूविंग एवरेज वाला हम तरीका इस्तेमाल करते हैं। 20 दिन 100 दिन का मूविंग एवरेज हम लोग इस्तेमाल करें, या ज्यादा चाहे तो 10 दिन का भी मूविंग एवरेज रख सकते हैं। और यदि हम सर इन मूविंग एवरेज को रखते हैं तो आप देखिए, जब शेयर 20 दिन के मूविंग एवरेज पे आता है तब वो शेयर ऊपर जाने की संभावना होती है, और फिर जैसे ही 10 दिन के मूविंग एवरेज को ऊपर गया और यदि वो नीचे आके मूविंग एवरेज को काटा, अब उसकी संभावना है कि वो करेक्शन देगा, और कितना करेक्शन देगा, वो 5-7% का करेक्शन होता है, और फिर वो नीचे आना शुरू होगा, और फिर जैसे 20 दिन के मूविंग एवरेज के पास है फिर उसको खरीदिए, और ये अच्छे स्टॉक्स खरीदिए। ये जो तरीका अपनाना है सर, जो मार्केट को लगातार आउट परफॉर्म कर रहे हैं, हमको उस स्टॉक में ये स्ट्रेटजी अपनानी है, और हमें स्टॉक की संख्या भी कम करनी है। क्या करना है कि सबसे पहले जो मान लीजिए हमने 15-16 स्टॉक सिलेक्ट किए, तो हमको 15-16 स्टॉक्स में ही रहना है, नंबर दूसरा। तीसरा, उसको लगातार वॉच करना है। चौथा, यदि हम पैसा खाली करते हैं सील सर, तो उस पैसे का हमें दूसरा नहीं लेना। हमने विप्रो में खाली किया तो इसका मतलब ये नहीं कि ट्रीडेंट ले लिया, क्योंकि जब विप्रो नीचे आएगा तो पैसा हमको खाली ही नहीं मिलेगा, बहुत पछतावा होता है, क्योंकि ट्रीडेंट हमने ले रखा है, वो ट्रीडेंट भी नीचे चल रहा है, हम उसको भी नहीं बेचना चाहते हैं, तो एखाने शेयर पता नहीं मिला न खुदा न मिला मिसाले सनम वाली स्थिति हो जाती है, न ये मिलता है ना वो मिलता है। तो हम तरीके को फॉलो करें, और 90% सर हमको अपने ऊपर काम करना है। मार्केट कैसे भी जाए, किधर भी जाए, यदि हम अपने को कंट्रोल कर लेंगे ना सर, तो बेहतरीन रिटर्न प्राप्त होगा, बेहतरीन रिटर्न प्राप्त। और इसमें जो 2-3 तरीका मैंने बताया था उसको इस्तेमाल कर लीजिए, फिर देखिए कैसे। इसमें कोई संदेह है सर? सुनील सर? हाँ सर। मुझे केवल ये पता करना है, मतलब क्योंकि अभी मुझे कुछ भी इसके बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज तो है नहीं सर, और आपके जरिए ही मैंने स्टार्ट किया है इसको। हाँ। ग्रुप पे एक्टिविटीज देखता हूँ मैं, इसीलिए बहुत ज्यादा मैं चैट में इन्वॉल्व नहीं हो पाता हूँ। नॉलेज नहीं है, बट पढ़ता सारे मैसेज हूँ, सारे मैसेज में पढ़ता हूँ। तो इसमें सर कंपनी किस तरीके से, क्योंकि सर बहुत ज्यादा टाइम नहीं, अब मैं अगर हफ्ते भर के लिए कहीं बाहर मीटिंग के लिए चला गया है, कभी चला गया, तो अगर ऐसे करके होता है उसी टाइम पर उठा पटक हो गई, तो कैसे करके मैं सिलेक्ट करूँ कैसे कंपनी सिलेक्ट करूँ? आइए हम आज तरीका सीखते हैं सर कि कैसे कंपनी हम सिलेक्ट करें पोर्टफोलियो के लिए। पहली चीज तो दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि हम एक एक कंपनी को सर्च करें। फॉर एग्जाम्पल तौर पर हमने क्या किया कि टाइटन शेयर को उठाया, टाइटन शेयर का स्टडी करना शुरू किया, टाइटन का बिजनेस स्टडी किया, उसका प्राइस स्टडी किया, उसका मार्केट कैपिटल देखा, उसके जो रिटर्न रेशियोज होते हैं यानी आरओसी आरओई उसको वॉच करते हैं, या हम वॉच करें उसके जो सेल्स आंकड़े हैं कि सेल्स पिछले 10 सालों में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, या फिर प्रॉफिट कितना बढ़ रहा है, मैनेजमेंट देखें। एक तो वो क्वालिटी है, एक सॉरी वो तरीका है कि हम उस स्टॉक को करें। दूसरा तरीका है स्क्रीनर का। हम स्क्रीनर पर जाएं और स्क्रीनर पर जा करके हम अपने क्राइटेरिया सेट कर दें, हमको ये चीजें चाहिए। क्राइटेरिया वो क्या करता है सर स्क्रीनर, कि अपने आप सारे स्टॉक्स आपके सामने रख देता है। मैं स्क्रीनर पे यूज करता हूं, अक्सर करके यूज करता हूं, मैंने उसमें 2-3 स्क्रीन बना रखे हैं, और उसकी खासियत ये है कि आप वहां पर अपना स्क्रीन सिलेक्ट कर सकते हैं, अपना स्क्रीन आप बना सकते हैं। हमने क्या स्क्रीन बना दिया? स्क्रीन बना दिया जो कंपनियों के 10% से ज्यादा प्रॉफिट ग्रोथ हो रहा है, नंबर 1 चीज। सेल्स 10% के ऊपर ग्रोथ हो रहा है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो यानी जो कर्ज की स्थिति होती है वो कम हो, उसको हमने सेट कर दिया। हमने क्या सेट कर दिया? पीई लेवल सेट कर दिया। जो किसी भी इक्विटी सिलेक्शन के जो छोटे मोटे स्टैंडर्ड होते हैं उसको हम कर देते हैं, और हमने सर्च मार दिया। अपने आप स्क्रीनर आपके 15-20 स्टॉक आपके सामने रख देगा। चलिए मैं दिखाता हूं कैसे। एक बार मैं खोलता हूं अपना स्क्रीन, वहां से देखेंगे तो सीखने का सर मजा ही अलग होते हैं। आनंद सर पूछ रहे हैं लॉरस लैब, आनंद कीजिए, लॉरस लैब में बिल्कुल आनंद है।
सुधाकर सर बहुत मजा ले रहे हैं लॉरस लैब में। बहुत अच्छा शेयर है, लॉरस लैब को रखिए अभी तो फिलहाल। मैं स्क्रीनर पे चलता हूँ सर, जरा खोल लें इसको स्क्रीनर गूगल को। गूगल भी बड़ा काम का है, गूगल बाबा नहीं होते तो सर हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते। और सोचिए सर कि जून ने कितना बढ़िया बनाया, जून बनाएगा कि ऐसा जैसे लगता ही नहीं है कि हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, जैसे लगता है बिल्कुल आमने सामने बैठे हुए हैं। इवन सामने वाला हाय हाय भी करता है तो लगता है कि अरे बिल्कुल हम को हाय कर रहा है। क्यों कृपाल सर, मैं गलत कह रहा हूं? कृपाल सर सही वो है। आइए देखते हैं, स्क्रीनर शेयर करता हूं। ये देखिए स्क्रीनर है, और आश्चर्य है कि स्क्रीनर जो बनाने वाले हैं वो हमारे आपके लखनऊ शहर के ही हैं, कोई है उनको देखना पड़ेगा। एक बार मैंने पढ़ रहा था स्क्रीन के बारे में, तो वो लखनऊ शहर के ही रहने वाले हैं। तो नवाबियत उनके अंदर भरी हुई है, और नवाबों के लिए उन्होंने, जो शेयर मार्केट के नवाब बनना चाहता उसके लिए उन्होंने स्क्रीनर डिजाइन कर दिया। वो इंजीनियर थे। अब आप देखिए सर, इसमें ये हमारा देखिए, ये देखिए हमारा बीएस सिंह नाम लिखा हुआ है, दिख रहा होगा। और ये देखिए फीड स्क्रीन टूल्स लिखा हुआ है सर। अब आप चाहे तो हम नया स्क्रीन बना सकते हैं, जैसे भी चाहे वैसे कर सकते हैं। हमने स्क्रीन पर में देखिए, अब देखिए हमने कौन कौन से स्क्रीन बनाए हैं, आप देखिए सर। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टॉक्स दिख रहा है सर, ट्रेडिंग विद फंडामेंटल, एटीएस ट्रेडिंग फार्मूला। एटीएस ट्रेडिंग फार्मूला मतलब ऑल टाइम हाई ट्रेडिंग फार्मूला, स्मॉल कैप फिल्टर्स, और गुड स्टॉक फॉर इन्वेस्टमेंट। ये मैंने 5 स्क्रीनर बना रखे हैं। और आप नीचे आइए तो देखिए जो दूसरे जो पॉपुलर लोगों ने स्क्रीनर बना रखे हैं। अब ये देखिए, लो ऑन 10 ईयर एवरेज अर्निंग, कैपेसिटी एक्सपेंशन। कैपेसिटी एक्सपेंशन मतलब जो कंपनी अपनी क्षमता को बढ़ा रही है। डेब्ट रिडक्शन, जिसने कर्ज को कम किया है। कंपनी क्रिएटिंग न्यू हाई, जो कंपनी नया हाई बना रही है उसकी सूची। ग्रोथ विदाउट डाइल्यूशन, एफआईआई बाइंग। देख रहे हैं ना सर पॉपुलर फार्मूले, देखिए प्रियोटोस्की स्कैन, मैजिक फार्मूला, कॉफी कैन, गोल्डन क्रॉसओवर। तो ये जो तरीके सर इन्होंने बना रखे हैं अलग अलग। अब हमें, जैसा मैं खोलता हूं, देखिए ये गुड स्टॉक, ये मैंने देखिए बना रखे हैं। इसका फार्मूला क्या है, अब आप इसको देखिए। पहले इसको नीचे देखिए, ये नीचे फार्मूला है। सेल्स ग्रोथ 10 एंड यानी कि जो सेल्स ग्रोथ है इसका 10% के ऊपर बढ़ रहा हो। देख रहे हैं सर, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15 से अधिक, यानी आरओसी ये 15% से अधिक हो। प्रॉफिट ग्रोथ 10, यानी प्रॉफिट ग्रोथ 10% से अधिक बढ़ रहा हो पिछले 3 सालों में। सॉरी, प्रॉफिट ग्रोथ 3 इयर्स 10 से अधिक, यानी वो 10% से अधिक हो। रिटर्न ऑन इक्विटी 15 हो। प्रमोटर होल्डिंग 50% से अधिक हो। डेब्ट इक्विटी रेशियो यानी आधे % से नीचे हो। एवरेज रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड 10 सालों का 15 हो, और मार्केट कैपिटल 1000 करोड़ के ऊपर हो। अब हमने इसको मार दिया रन पे। अब आप जैसे रन मारते हैं सर, देखिए अभी स्टॉक खुल गया। सबसे ऊपर कोलगेट पामोलिव, सुप्रीम पेट्रोकेमिकल, दौलत इन्वेस्टमेंट, हॉकिंस कूपर, अल्काइल एमाइंस, एनजीएल फाइन केमिकल्स, मैरिको, अमृतांजन, लक्स। दिख रहे हैं सर। अब हम इस एक बार पहले बात कर लें, उसके बाद ये दिखा सर स्क्रीनर। ये किसी को संदेह है उस स्क्रीनर में? कोई बोले? सील सर, आवाज नहीं आ रही है? अनम्यूट करिए। हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं। आपने म्यूट कर रखा था तो मैं बोल नहीं पा रहा था। नहीं, ये सही है, आपने जो बोला तो सही लगा ये। हम स्क्रीनर करें, वो स्क्रीनर क्या करता है कि कंपनियों को फिल्टर करके पहले ही बाहर कर देता है, आपके सामने कर देगा। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, एक एक कंपनी को सर्च करने की जरूरत नहीं है। हम कुछ कंपनियों को सर्च करें, काम हो जाएगा। क्यों कृपाल सर? जी सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो आज ही मैंने देखा लक्स का भी शेयर है। हमारे यहाँ साबुन यूज होता है। वो लक्स साबुन नहीं है,
हाँ फिर लक्स इनरवियर है, हाँ वो भी लक्स है, वो भी है। लक्स हाँ राइट राइट लक्स फोजी, जिसमें हाँ सनी देओल एक्ट करता है। राइट 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 हाँ। वो तो लक्स जो है साबुन, वो तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंडर में आता है। इनरवियर से याद आया, फ्रांस का कोई एक फिलोसफर था, वो बोलता था जब भी पब्लिक अगर नए नए अंडरवियर खरीदना शुरू कर रही है, इसका मतलब उसके पास पैसा बहुत है। वाह तो अगर अगर वो मार्केट का ही एक बहुत अच्छा एनालिसिस था, और उसने बड़ा बहुत अच्छा एनालिसिस दिया था, करीबन 2 या 3 पेज का था, मैंने पढ़ा था। तो उसमें यही लिखा था कि अगर पब्लिक, आप जाके देखिए मार्केट में, अगर आपके अंडरवियर की डिमांड, अंडर गारमेंट की डिमांड बढ़ गई है, इसका मतलब मार्केट में पैसा बहुत है और कंज्यूमर पे करने के लिए रेडी है। तो आप इससे मार्केट का सेंटिमेंट बता सकते हैं कि मार्केट ज्यादा है या कम है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल बहुत ही बिंदास। अब आप देखिए कि अब रूपा इनरवियर के शेयर देखिए, आपको हाँ लक्स का देखिए, डॉलर का देखिए, सबके शेयर बिल्कुल प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं। और आप देखिए पेज इंडस्ट्री को देखिए, जो कि फिलीपींस का ब्रांड है, जॉकी कितना तेज चल रहा है। जॉकी के आप शेयर्स को देखेंगे सर, इसके बारे में पढ़िए, तो मैंने किया है, विकिपीडिया वगैरह पे है कि 1995-96 के दौरान उसको लाया गया था फिलीपींस से इंडिया, और कोई लाने वाली पता नहीं क्या नाम था वो, जो भी लाए, फिर आईपीओ लेके आए। 2009 में आईपीओ आया था, 300 रुपए का आईपीओ आया था सर, और ये शेयर जो था 2019 में 36,000 रुपए तक का शेयर गया था, 120 गुना गया था। फिर करेक्शन हुआ, करेक्शन होते होते फिर 20,000 तक गया, फिर देखिए फिर 30,000 पे खड़ा है। कि जो चीजें हमारे आमने सामने मौजूद है ना सर, हमें वेल्थ सर हमारे सामने मौजूद है। वो है ना, ढूंढे मृगमाही जो कहा जाता है, मृग के अंदर जो है वो कस्तूरी बस रहा है, लेकिन मृग जो है ना वो इधर उधर घूम रहा है। कि जो हमारे पास प्रोडक्ट है उससे लोगों ने बहुत पैसा बनाया है, और बेवकूफ हम है जो हम पैसे बनाने से वंचित है, और हम थोड़ा सा ध्यान दे तो पैसे बनने शुरू हो जाएंगे। और अब आप देखिए कि इधर पिछले कुछ महीनों में आप देखिए या कुछ सालों में देखिए, तो वैन हुसैन के अंडरवियर इनरवियर बहुत तेजी से लोगों के बीच में पॉपुलर हो रहा है। तो वैन हुसैन का शर्ट पैंट वो भी आता है। तो आदित्य बिरला फैशन रिटेल देखिए, वो भी नया हाई बनाने लगा है, बहुत नया हाई बनाएगा। और आदित्य बिरला फैशन रिटेल सर देखते रहिएगा, मार्केट का बहुत बड़ा दिग्गज स्टॉक होगा, बहुत बड़ा दिग्गज स्टॉक होगा, मेरा अपना आंकड़ा। उसके पीछे कारण है उसका ब्रांड। कौन कौन सा ब्रांड है? एलन सोली, वैन हुसैन, पीटर इंग्लैंड, लुइस फिलिप, वैन हुसैन, पेंटालून, कौन कौन सा उसका ब्रांड नहीं है? हर दूसरा तीसरा आप जाएंगे ना, भाई तुम शर्ट किसका पहनते हो, तो मान चलिए कि पीटर इंग्लैंड या वैन हुसैन, वो ब्रांड है। और उसके 13-14 ब्रांड है, जो मैंने नाम बताया आदित्य बिरला फैशन रिटेल के। और ब्रांड के साथ साथ और जानिए, उसके जो रिटेल स्टोर है ना, वो बहुत ज्यादा है, 2,000-3,000 से भी ज्यादा है उसके रिटेल स्टोर। तो हम रिटेल का भी मजा ले रहे हैं और कपड़े का भी मजा ले रहे हैं। और नहीं तो जो लिनेन शर्ट आता है, लिनेन वाला जो नहीं आता है, बहुत पॉपुलर होता है लिनेन, अभी भी पॉपुलर है। लिनेन भी बहुत बड़ा बनाता है आदित्य बिरला फैशन रिटेल। फिर वहां पैसा कैसे नहीं बनेगा? तो हमको वॉच करना है सर, तो आप देखेंगे अपने आप पैसा बनना शुरू हो जाता है। तो अब देखिए, फिर चलते हैं स्क्रीन पर, उसी पे देखिए। अब ये देखिए सर, कोलगेट पामोलिव सुप्रीम। अब हमको सर यहाँ पर, अब हम इसको फिल्टर करना है। फिल्टर कैसे करना है? अब इसमें देखिए, ऊपर देखिए, सीएमपी, पीई, मार्केट कैपिटल, नेट प्रॉफिट, देखिए नेट क्वार्टर, नेट प्रॉफिट क्वार्टर, क्वार्टरली प्रॉफिट, वेरिएशन इन कितना बढ़ा कितना घटा, सेल्स क्वार्टर, देखिए सब कॉलम इसमें बने हुए हैं। हम किस कॉलम के अनुसार सर्च करना चाहते हैं, हमें अब आपको सर YOY का मतलब ईयर ऑफ ईयर होता है? ईयर ऑन ईयर, ईयर ऑन ईयर, ठीक है। ईयर ऑन ईयर, सालाना दर सालाना, मतलब फिर से वाई ऑन वाई का मतलब जैसे कि पिछले मार्च से अब मार्च। एक होता है क्वार्टरली क्यू एन क्यू। क्यू एन क्यू से मतलब होता है कि जो जून माह के मान लीजिए आंकड़े आते हैं, पहले 3 महीने के आंकड़े 2020 के, तो उसमें कुछ मान लीजिए 150 करोड़ प्रॉफिट कमाया है। और ये जो 3 महीने का आंकड़ा आया है, जून, मार्च, अप्रैल, मई, जून 21 के, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हो, क्यू ऑन क्यू, क्यू ऑन क्यू कहा जाता है। और पूरे साल का करेंगे तो हम वाई एन वाई कहा जाता है।
नहीं सॉरी ये Y-on-Y कहा जाता है, और Q-on-Q जो होता है कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर का, वो कहा जाता है। क्लियर है सर? तो ये सर दिख रहा है ना सर? अब हमको देखना है कि मार्केट कैपिटल के हिसाब से जो शीर्ष की कंपनियां हैं, अब यहां से गए सर मार्केट कैपिटल पर, यहां बात दिए सर। अब आप देखिए कौन से ऊपर, सबसे ऊपर से कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब इसमें देखिए आगे देखिए डाउन फ्रॉम ATH आया है, जो मैंने एक फार्मूला बना रखा था, ऑल टाइम हाई से 10% नीचे है। एशियन पेंट देखिए, एशियन पेंट सर 7% नीचे है। सील सर एशियन पेंट 7% नीचे है। 29 सॉरी हाँ सर दिख रहा है 7% नीचे है। अब डीवीज लैब देखिए 0.78%। हावेल्स इंडिया देखिए 5.18%, यानी खरीदारी करिए। मैरिको देखिए 1.17%। कोलगेट पॉमोलिव, यानी जितने मार्केट के आउट परफॉर्मर स्टॉक्स हैं, स्क्रीनर ने इसको हमारे सामने कर दिया है। इसी में देखिए बालकस इंडस्ट्री भी है। कल किससे चर्चा हो रही थी? आप ही तो कहते बालकस इंडस्ट्री। हाँ मेरे से ही हो रही थी, मैंने कल लिया ना उसको। हाँ, और देखिए मेरी एक और पसंदीदा कंपनी एस्ट्रल भी इसी में है। कितना नीचे है? ऑल टाइम हाई से 2.45, ये मात्र 2.5% नीचे है। डॉक्टर लाल पैथलैब, ये भी आप देखिए, इन कंपनियों को देख रहे होंगे तो आप पता चलोगे मैं इन कंपनियों की बार बार चर्चा करता हूँ, क्योंकि मैं वॉच करता रहता हूँ इस सूची को, जो आउट परफॉर्मर सूची होते, स्टॉक्स होते हैं। और मैं फिर बता दूं सर कि मैं बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं करता, मैं यही सब चीजें देखता हूँ जो आपके सामने दिखा रहा हूँ। सर ये वैभव ग्लोबल बहुत नीचे जा रहा है, इसका कुछ रीजन है? मेरी निगाह में है बहुत दिनों से ये, पर मेरी थोड़ी सी हिम्मत नहीं हो रही है। इसके बजाय इसी के सेक्टर के राजेश एक्सपोर्ट पर फोकस करिए। राजेश एक्सपोर्ट के पीछे कारण क्या है कि राजेश एक्सपोर्ट का यदि आप उठाएंगे आंकड़ा, तो आप उसका पाएंगे कि जो उसका प्रमोटर है ना, हर महीने जो है शेयर खरीदता है, और वो शेयर बाईबैक से नहीं खरीदता है, वो क्या करता है, ओपन मार्केट से खरीदता है। 2-2 हजार करके शेयर खरीदता है। यदि कंपनी का प्रमोटर अपना शेयर खरीदता है अपने, तो इसका मतलब कि कंपनी बहुत ही अच्छी है और मजबूत है। एक वो कहानी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक रेस्टोरेंट खूब चला करता था। क्यों चला करता था? क्योंकि उस पर लिखा हुआ था कि रेस्टोरेंट का मालिक इसी रेस्टोरेंट में खाना खाता है। यानी यदि ये छोटी छोटी बातें सर, बहुत बारीकी बातें हैं, और इसका जो है बड़े दूर तक असर होता है। यस सर। तो हम ये देखते हैं, क्या कह रहा था उसके बारे में, जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं उनको लगातार हम ट्रैक करते हैं, तो हमें अच्छे रिटर्न प्राप्त होते हैं। अब फिर उसी सूची पे चलते हैं। अब ये देखिए, अब देखिए एस्ट्रल, फाइजर, अल्काइल एमिन्स, अजंता फार्मा, जेबी केमिकल। और देखिए इस सूची में कुल देखिए 50 स्टॉक्स हैं। 15, 25, 50 देख रहे हैं सर। और हम इसको चाहे जैसे चाहे वैसे बना दें। अब मार्केट कैपिटल के हिसाब से बड़ी कंपनी है, अब मार्केट कैपिटल के हिसाब से छोटी। अब इसी को क्लिक करते हैं। अब देखिए सबसे छोटी कंपनी डेक्कन सीमेंट है, 1020 करोड़ की। अभी 5-6 दिन पहले मेरे निगाह में आया डेक्कन सीमेंट, 5-6 दिन का, 1 महीना पहले। अभी भी इसको देख रहा हूँ। अब डेक्कन सीमेंट को देखिए। अब हम डेक्कन सीमेंट को बात करते हैं थोड़ा सा। अब इसके बारे में ऐसे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए डेक्कन सीमेंट सर निकल के सामने आ गया। देखिए मार्केट कैपिटल 1021 करोड़, करंट प्राइस इतना, हाई लो, स्टॉक पी, बुक वैल्यू दिख रहा है ना सर। अब हम इसके बारे में देखिए, मार्केट में थोड़ा सा अध्ययन कर लो। देखिए ये डेक्कन सीमेंट लिमिटेड इज ए मेजर प्रोड्यूसर ऑफ सीमेंट। रेज हैंड, 2 लोगों ने रेज हैंड किया है। कौन किया है? 1 मिनट। सुधाकर सर, सर बोलिए सर। Yes sir, good evening sir. Good morning sir. सर ROC की सर फुल फॉर्म क्या होती है सर? मैं अभी बताता हूँ। हमेशा गुड मॉर्निंग की आदत डालिए, उसके पीछे कारण है। पहला तो है कि गुड मोर अर्निंग। यस सर। गुड मोर अर्निंग, हमको यहाँ पर अर्निंग लेना है, तो हमें गुड मोर अर्निंग करना है। और दूसरा गुड मोर इनिंग, यानी कि अच्छे और अधिक इनिंग, यानी पारी हमको खेलनी है, ज्यादा से ज्यादा पारी खेलनी है। हम हमेशा स्टॉक मार्केट के और वेल्थ क्रिएशन के लाइफ में हमेशा गुड मॉर्निंग होता है। चाहे
शाम का समय हो चाहे सुबह का समय हो, हमेशा गुड मॉर्निंग। क्यों सुनील सर, am I right? और वैसे भी सर इंग्लिश एटिकेट बोलता है कि जब आप किसी आदमी से पहली बार मिलें, हाँ। चाहे जब मिलें, चाहे वो रात हो चाहे दिन, आपको गुड मॉर्निंग ही बोलना है। क्या बात है सर। ये अंग्रेजों की देन है ये। अंग्रेज अगर आपसे पहली बार मिलेंगे तो पहली बार मिलेंगे तो गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे, भले ही चाहे वो शाम हो या रात हो। चलिए बहुत अच्छी बात है। और सुधाकर सर आप बताइए सर। मुझे हाँ थोड़ा कंफ्यूजन ये है, मैं आपको उदाहरण देके बताता हूँ, आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। हाँ। जैसे मैंने एफले लिया 2600 पे। कौन सी सर? SBI एफले इंडिया। ठीक है ना, और वो मेरी मंशा थी उसको एवरेजिंग करने की। हाँ क्योंकि बहुत ज्यादा चार्ट वार्ट की समझ मुझे है नहीं। हाँ ठीक है। ये बात बता रहा हूँ मैं पिछले साल अगस्त सितंबर की। ठीक है हाँ। तो वो 2600 पे मैंने लिया, एवरेजिंग के चक्कर में मैंने एक शेयर लिया। हाँ। और आपको जान के ताज्जुब होगा कि वो एक ही शेयर बना रहा, मैं उसको अपवर्ड एवरेजिंग कर ही नहीं पाया। क्यों? वो 2600 के नीचे आया ही नहीं। अच्छा। अब उसमें अब मेरा सवाल ये है कि डाउनवर्ड एवरेजिंग तो हर आदमी जानता है। तो भाई इतना नीचे आ जा, शेयर खरीद लो उसको। मान लो एक है आपके पास, 5% नीचे आता है 2 खरीद लीजिए, 10% नीचे आता है 4 खरीद लीजिए। तो आपका जो प्राइस है वो एवरेज हो जाएगा डाउनवर्ड। अब कंफ्यूजन होता है अपवर्ड एवरेजिंग। तो एक सर जान लीजिएगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं, जो हमारे यहाँ जैसे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो अपने लॉस को एवरेज करते हैं, और जो पैसा बनाने वाले लोग होते हैं अपने प्रॉफिट को एवरेज करते हैं। आप राकेश झुंझुनवाला चाहे किसी का भी आप हिस्ट्री पढ़िए, तो वो लोग क्या होता है कि बढ़ते भाव पे शेयर लेते हैं। कोई जरूरी नहीं कि नीचे जाए तो ले। और अब कब लेवे, सवाल है कि कब लेवे। तो आप देखिए जब नया हाई बना लेता है, नया हाई बना के जब करेक्शन दे तब लीजिए, सबसे बेस्ट मौका होता है। जब यदि लगातार स्टॉक नया हाई बनाने वाला है, जैसे एशियन पेंट, एफएल इंडिया वगैरह। एफएल इंडिया तो इस क्राइटेरिया पे सेट नहीं होगा, क्योंकि एफएल इंडिया का सर आंकड़ा अभी 10 साल पुराना नहीं है। एफएल इंडिया का आंकड़ा मुश्किल से 2 साल का है। तो ये जो मैं फार्मूला बता रहा हूँ, ये फार्मूला उस पर अप्लाई करिए जिसके आंकड़े कम से कम 10 साल हो, जिसको कॉफी कैन इन्वेस्टिंग कहते हैं। कॉफी कैन इन्वेस्टिंग जो सौरभ मुखर्जी ने बताया है, कॉफी कैन इन्वेस्टिंग ये अमेरिकन फार्मूला है, जहां पर होता क्या था कि कॉफी के केन आते थे, वो फार्मूला वहां से ले गए। कॉफी के केन आते थे, वो केन जो होते थे बड़े मजबूत होते थे। तो वहां पे अमेरिकन लोग क्या करते थे कि उसमें पैसे डाल करके कहीं सुरक्षित रख देते थे, उसमें खराब नहीं होते थे, फिर समय बाद निकालते थे। तो कॉफी कैन इन्वेस्टिंग ये कहता है कि अच्छे स्टॉक जो पिछले 10 सालों से लगातार लिस्टेड हो, 10 साल से 10% से अधिक बढ़ रहे हो, 10% से अधिक प्रॉफिट ग्रोथ हो, तमाम तरह की चीजें हो, तो यदि हम क्या करें, उस शेयर को लेके 10 साल के लिए कॉफी कैन ने उसको लेके जमीन में गाड़ दे रहे हैं, तो हम मार्केट को हमेशा आउट परफॉर्म करते हैं। हम यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि कॉफी कैन इन्वेस्टिंग का थोड़ा सा अपग्रेड वर्जन हम बात कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं कि उसी कॉफी कैन इन्वेस्टिंग के जो स्टॉक्स होते हैं, उसमें 2-4% की मलाई और कैसे प्राप्त करें। तो जब नया हाई बनावे, 1-2 दिन वेट करते हैं, बेचते हैं, फिर नीचे जैसे 4-5% आता है, हम खरीदारी करते हैं। फिर देखिए तो अगर हम बेचे ना और इसमें ऐड कर लें वो भी बहुत अच्छी तरीका है, अच्छा है। तो जब बेचेंगे नहीं और रखे रहेंगे, तो फिर जो औसत रिटर्न 20-22% का होता है वही मिलेगा, वो कम हो जाएगा। और यदि आप 1-2 बार उलट पलट कर देते हैं साल में, तो वो जो 20-22% का होता है वो 26-27% हो जाएगा। ये 1% 2% का बहुत लंबा अंतर होता है। मैंने एक लेख लिखा था 1% बेहतर। मैं सब लोग जानते हैं कि मैं पुलिस में नौकरी करता हूँ, सर भी सुधाकर सर भी जानते हैं पुलिस में नौकरी करते हैं। तो हम लोग जब ट्रेनिंग करते हैं ना सर, तो फायरिंग सिखाई जाती है, और फायरिंग के दौरान एक चीज सिखाई जाती है कि सांस को रोको। मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान दीजिएगा। सांस को रोको, क्योंकि जब सांस को रोकते हैं तो जो हमारी बैरल होता है वो हिलता नहीं है, तो जहां हमने निशाना लिया वो एज इट इज खड़ा, मतलब स्थिर रहता है। मारते हैं तो गोली बिल्कुल जहां निशाना हमने लिया वही जाता है। और जब सांस लेते हैं तो थोड़ा सा भी यदि हिला, यहां से 1% हिला, आप सोचिए
ये टारगेट जरा ऐसे जा रहा है ये, और ये थोड़ा सा हिल गया, यहां से तो 1% निकलेगा 1 डिग्री का, लेकिन यहाँ आते आते कितना बढ़ेगा आप समझ रहे हैं सर, यहाँ से यहाँ के बीच में दूरी बहुत अधिक हो जाएगी। तो यदि हम 1% बेहतर करने की कोशिश करते हैं तो ये जो 1% होता है एक लंबे समय बाद कंपाउंडिंग के बाद एक लंबा गैप पैदा कर देता है। एक राजीव सर थे, जानते हैं सुधाकर सर, बहुत ही मैं उनसे प्रभावित व्यक्ति, बहुत ही टैलेंटेड आदमी, बहुत ही उनके बारे में शब्द कहा जाए तो कम हो जाएगा। हमेशा हाँ राजीव महेंद्र सर, उनके बारे में शब्द कहा जाए तो कम, हमेशा लर्निंग फेज वाले व्यक्ति, और हमेशा जब भी उनके पास जाता था मैं कभी कभार हमेशा जाना पड़ता था, सर भी जानते थे। तो देखिए तो यूट्यूब पे जर्मन भाषा सीख रहे हैं, देखिए तो मतलब क्यों इटालियन सीख रहे हैं, मैंने सर क्यों, कह रहे अरे बैठे हैं तो कुछ कर रहे हैं, कुछ तो कुछ हमको समझ ही हो रहा है। तो उन्होंने हमसे एक दिन ऐसे ही कहा था, ये काफी पहले में सर 2009-10 की बात कर रहा हूँ सर, उन्होंने हमसे ऐसे ही कहा कि विजय आप कुछ मत करो, आर्गो की डिक्शनरी उठाओ और रोज 10 मीनिंग याद करो, कुछ मत करके 10 मीनिंग याद करो, और यदि आप 10 मीनिंग रोज याद करते हो तो आप साल भर बाद 1.5 साल बाद देखेंगे कि जो अब यहाँ से ऊपर उठ जाएंगे, और जो कुछ नहीं कर रहा है उससे हम कई गुना आगे हो जाएंगे सर, और जो हमारे समकक्ष होते हैं उससे हम बहुत आगे रहेंगे, और लोग जो हमारे समकक्ष हमको छूना भी चाहेंगे तो हमको छू नहीं पाएंगे सर, हम इतने ऊंचे हो जाएंगे, क्योंकि ये कंपाउंडिंग इफेक्ट होता है सर। वो है ना कि एक ये को आता कि एक को यदि 1% का पर डे ग्रोथ दिया जाए तो 1 साल बाद उसकी वैल्यू 37 हो जाती है, और यदि 1% निगेटिव कर दिया जाए तो उसका वैल्यू जो होता है 0.69 रहता है। तो आखिर फायदा किसमें है, बेहतर करने में है ना। और यदि हमारे पास विकल्प मौजूद है बेहतर करने के तो क्यों नहीं बेहतर करें, और अब क्यों नहीं करें, और व्हाई नॉट मी, हम क्यों नहीं करें। जो कह रहा हूं मेरी बातों को आप लोग को बिल्कुल अंदर से मैं कह रहा हूँ, ये जिसको फील हो रहा होगा। जी सर बिल्कुल जी बहुत सही बात। तो हम क्यों नहीं करें उसको, और उस काम करने में कौन सहयोग करेगा, ये आपका स्क्रीनर सहयोग करेगा हमारा जो अनुभव है, जो हम जिस उस स्टॉक को लगातार यदि वॉच करते रहेंगे तो वो हमको अनुभव करेगा। तो आइए फिर और आगे देखते हैं, फिर स्क्रीनर पे चलते हैं। अब देखिए जैसे डेक्कन सीमेंट, हाँ वो मनन पूछ रहे थे, क्या पूछ रहे थे, आरओसी पूछ रहे थे। होता क्या है कि एक मैसेज वायरल हुआ था, मैसेज वायरल के ग्रुप में डाला गया था, सभी लोग जानते हैं, वॉरेन बफेट का फोटो देकर के दिया गया था कि यदि आप 1 करोड़ रुपया किसी फाइनेंशियली इलिटरेट पर्सन, यानी जो अशिक्षित फाइनेंशियल हो, जिसको वित्तीय शिक्षा कम आती है, उसको यदि 1 करोड़ रुपया दीजिए तो वो जो है BMW से मिलेगा दूसरे दिन, और यदि फाइनेंशियली शिक्षित आदमी को 1 करोड़ रुपया दीजिए तो उससे वेल्थ क्रिएट करेगा और अगले साल कई BMW खरीदेगा। तो अब इसको हम क्या करते हैं, आरओसी क्या होता है कि हम किसी यदि उद्योगपति को 100 करोड़ रुपया मिलता है फॉर एग्जाम्पल, और उसे 100 करोड़ रुपए का कहीं इन्वेस्टमेंट करता है, तो उस इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न प्राप्त करता है, दैट इज कॉल्ड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। यदि आरओसी 35 है, इसका मतलब 100 करोड़ रुपया लगाता है, 100 रुपया लगाता है, उसमें 1 साल में 35 रुपये का लाभ कमाता है। तो आरओसी जितना बेहतर होगा, जितना बढ़िया होगा, हमें मतलब वो स्टॉक उतना ही अच्छा होगा। आप टीसीएस का उठा के देखिए 70-75 आरओसी मिलेगा, आप एचयूएल का उठा के देखिए 100 मिलेगा, आप आईटीसी का उठा के देखिए 30-35 आरओसी मिलेगा। मतलब हाई आरओसी जो होता है एक अच्छे स्टॉक सिलेक्शन में बहुत बड़ा मानक होता है। मनन क्लियर है? मनन? यस सर क्लियर है। बिल्कुल सर बिल्कुल। तो अब हम आइए अब आप देखते हैं ये, अब देखिए देखिए डेक्कन सीमेंट का आरओसी 27% है, आरओसी और आरओई लगभग एक ही जैसा होता है। अब आप देखिए आरओई मतलब होता है कि जो
शुरू में कंपनी ने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसके ऊपर कितना रिटर्न लेके आती है, वो ROE। अब आप नीचे आइए, देखिए ये चार्ट है। अब हमें क्या करना है, यहाँ प्रॉफिट लॉस आंकड़े को देख लें कि प्रॉफिट लॉस आंकड़ा 10 सालों में कम से कम दोगुना तिगुना तो होना ही चाहिए ना। अब आप देखिए इसका प्रॉफिट लॉस, सेल्स इसका देखिए सर, 2010 में 296, 338, 510, 573, देख रहे हैं लगातार बढ़ रहा है। ये बीच में थोड़ा सा बढ़ा, फिर गिरा, तो फिर देखिए बढ़ना शुरू हो गया। और जो 296 करोड़ था, यानी जो 2010 में 300 करोड़ का था, 2021 में 758 करोड़ का हो चुका है, लगभग 2.5 गुना हुआ है। तो ये कंपनी लगातार ग्रोइंग स्टेज में है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखिए 74, अब देखिए बढ़ते बढ़ते 176 हो गया, 79, 95, 86। देखिए हालांकि ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन फिर भी ठीक है। अब आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए कि उसको मार्जिन कितना लेके आती है। अब देखिए 23%, 14%, 15%। इसी तरह से नेट प्रॉफिट देखिए, नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ कि नहीं है, देखिए 4, 2, 48, देख रहे हैं ना, 57, 15 करोड़। नीचे देखिए कंपाउंड सेल्स ग्रोथ 10 सालों में 8% की दर से बढ़ रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ 50% की दर से बढ़ रही है। स्टॉक CAGR, ये सब चीजें आपको, तो ये सब स्टैंडर्ड है। और अब फिर उसी सूची पर हम आते हैं। इधर गए स्क्रीन, अरे अब देखिए सर, हम मार्केट कैपिटल के हिसाब से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से एक छोटे, तो अब मार्केट कैपिटल देखिए, अब छोटे स्मॉल कैप स्टॉक आ गए, अब स्मॉल कैप अच्छे स्टॉक्स आ गए। तो अब हम क्या करें, हम इसके सारी चीजें देख करके हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आगे देखिए नेट प्रॉफिट के हिसाब से देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट किसका है। देखिए सबसे कम प्रॉफिट हेस्टर बायोसाइंस है। हेस्टर बायोसाइंस पर ध्यान देने लायक है, बहुत दिन बाद हम इसको ध्यान दे रहे हैं। हेस्टर बायोसाइंस सर एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी है, और ये जो है जानवरों के संबंध में जो जानवरों की दवाएं होती है वो बनाता है हेस्टर बायोसाइंस। अमृतांजन हेल्थ केयर है, अमृतांजन हेल्थ केयर भी बहुत अच्छी कंपनी है। तो हम सर ये जो फिल्टर है ना, फिल्टर इस्तेमाल करके हम अच्छे स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आगे आइए, सेल्स क्वार्टर, सेल्स ROC देखिए, मैक्सिमम ROC यहाँ से करिए, 18 देखिए, हेस्टर बायो का 18 है। ये देखिए सर, कोलगेट पामोलिव का ROC 92 है, 92। ये देखिए 71 है सुप्रीम पेट्रोकेमिकल। दौलत का है 59। हॉकिंस कुकर सर, जो घरों में हम लोग कुकर इस्तेमाल करते हैं, बेहतरीन कंपनी, 55 इसका ROC है। और यदि सर इन कंपनियों को आप 10 साल 12 साल का आंकड़ा देखेंगे, तो 10 साल 12 साल में नहीं तो भी इन कंपनियों ने 15, 20 गुना वेल्थ किया होगा। और फिर देखिए सर, इधर डाउन फ्रॉम ऑल टाइम, हम यहाँ से वॉच कर दें। हम देखिए ऑल टाइम हाई से सबसे अधिक देखिए 40% नीचे है जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज। हेस्टर बायोसाइंस कितना है, 25%। इंडिगो पेंट्स 22%। वैभव ग्लोबल 21%। एडवांस एंजाइम 20%। देखिए फिर डेप्ट, सारी चीजें आपके स्क्रीन पर मौजूद है। तो जो आपको फार्मूला सेट करना है, आप लोग इंग्लिश का ज्ञान और बढ़िया से रखते हैं, यहाँ पर और बढ़िया से आप लोग फार्मूला सेट कर सकते हैं। क्योंकि मैं बहुत थोड़ा सा कम समझ है, तो हम कम समझ के अनुसार हमने एक फार्मूला बनाया, इस फार्मूले को हमने सेट कर दिया, और ये आपके सामने फिल्टर होकर के सारे स्टॉक्स आ गए। और दूसरा मैं स्क्रीन के बारे में बात करूं, तो मेरा एक स्क्रीनर है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्टॉक्स, आप इसको भी देखिए। अब देखिए इसमें L&T इन्फोटेक है। अब ये 52 हाई के आधार पर बनाया गया है। 52 हाई से कौन सा स्टॉक नीचे है, कितना ज्यादा नीचे है, यहाँ से देखिए। ये इधर आते हैं हम, देखिए डाउन फ्रॉम, ये देखिए यहाँ से। अब देखिए, ओहो, ये देखिए दिख रहा है सर, 52 वीक हाई से कौन सा डाउन है। अदानी पोर्ट 25%, वैभव ग्लोबल 21%, एंजल ब्रोकिंग 20%, फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन 19%, SCI, NMDC, सिरामिक ट्रांसपोर्ट, सिरामिनियन, अपोलो टायर, मदरसन सूमी, शोभा, तो तमाम ये कंपनियां हैं जो आपको वॉच करते हैं, तो आपको अच्छे मतलब चीजें आपको दिख जाती है।
तो मैं उम्मीद है कि जो हम बताना चाहते थे मैं उसको सफल रहा हूँ और आप लोगों तक ये बात पहुंची है और आप लोग इन तरीकों का इस्तेमाल करके अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करेंगे। सर कोई हाँ बोलिए। जी सर। शॉर्ट जैसे शॉर्ट टर्म के लिए अगर हम कुछ खरीदते हैं, कुछ ट्रेड करते हैं, शेयर लिया हमने, तो उसका कैसे आकलन करेंगे कितने टाइम पर हम इसको बेच दें, जैसे हाई गया वो और वेट करते हैं कुछ लोग और उसकी चक्कर में नीचे चला गया, तो मैंने बताया तो डिसाइड करें। 2 तरीके बताए। एक तो जैसे नया हाई बनाता है उसके 2 से 3 दिन वेट करिए, तीसरे दिन बेच दीजिए, क्योंकि जब नया हाई बनाता है तो 2-3 दिन वो नया हाई बनाता रहता है। ये अनुभव है, आप उसको वॉच करेंगे ना, आप उस स्टॉक को वॉच करेंगे, आप उसको देखिएगा। जब नया हाई बनाता है 2-3 दिन लगातार नया हाई बनाएगा, वहां बेचिए, फिर वो देखिए करेक्शन पे इंतजार करिए, फिर 5-7% नीचे आएगा और उसी पैसे को फिर उसमें डाल दीजिए। और जब इस पैसे को डालेंगे सर, यदि 100 शेयर आप लेके एंट्री मारे होंगे तो इस बार एंट्री मारेंगे तो आपके शेयरों की संख्या 105 हो जाएगी। अब सर यदि 105 शेयर होते हैं तो अब आप सोचिए कि जब बढ़ेगा ये तो आपको अब 105 पे प्रॉफिट मिलेगा ना। इसके अतिरिक्त जब शेयर का डिविडेंड मिलेगा तो जो डिविडेंड आपको 100 शेयर पर मिला करता था, अब डिविडेंड आपके 105 शेयर पे आएगा। और शेयरों की संख्या साल भर में आप 3 बार यदि आप कर ले जाते हैं तो आपके जो 100 शेयर होते हैं वो 100 शेयर बढ़ करके 115-20 शेयर हो जाएंगे, तो मल्टीपल आप प्रॉफिट ले रहे हैं ना। और दूसरा मैंने क्या तरीका बताया कि 10 दिन के मूविंग एवरेज का सामना करते रहिए, देखते रहिए 10 दिन मूविंग एवरेज, जैसे 10 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे गया फिर वॉच करिए और देखिए 10 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आकर के फिर देखिए 20 दिन के मूविंग एवरेज के पास आएगा। या तो परसेंटेज रखिए या मूविंग एवरेज रखिए, एंट्री मार दीजिए। भैया प्रणाम। हाँ नमस्कार, बताइए आनंद जी कैसे हैं? भैया यही पे एक प्रश्न है जो अभी आप बता रहे हैं। हाँ देखिए जैसे मान लीजिए कि एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं, जैसे इन्फोसिस। हाँ एक बेहतर स्टॉक है ये, बिल्कुल आप ही से मैंने सुना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। मान लीजिए उसका एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए वो आज की डेट में हाई पे है, 1600 रुपये में है, ठीक है, 1600 पे, ठीक है। अब जैसा कहना है कि मान लीजिए कि जब हाई पे रहे 1-2 दिन रहे तो उसका बेच लीजिए, ठीक है, और फिर उसके डाउनफॉल का इंतजार करेंगे। मान लीजिए जैसे आप डाउनफॉल का तो आप वेट कर रहे हैं जिसका ड्यूरेशन कोई बिल्कुल फिक्स नहीं है, लेकिन हो सकता है कि इसी बीच में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही हो, तो ये तो श्योर शॉट, हाँ श्योर शॉट लॉस तो श्योर है। डिविडेंड नहीं मिलेगा। हाँ डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये लॉस श्योर है अच्छी कंपनियों के केस में। और रही बात कि कितने दिनों बाद आप दोबारा उस पैसे को अपने पास रखेंगे सिक्योर और फिर इनको खरीदेंगे लो पे ही, ये इसमें एक रिस्क है। आपको हो सकता है भाई बीच में कोई अच्छा शेयर दिख रहा हो और आपने पैसा लगा दिया, और भाई मानव है, ह्यूमन नेचर है, वो तो बिल्कुल पैसा ज्यादा दिन रहेगा ना तो खलबली मची रहेगी। वो दौलत सिंह है, दौलत सिंह के ढेर सारे पैर हाँ तो मेरा भैया ये सोचना है कि कोई स्टॉक बहुत अच्छी हो, जैसे खासकर इन्फोसिस, तो उसमें ये फॉर्मूला तो नहीं अपनाया जाए, उसमें गिर रहा है गिरने दीजिए, उसको पकड़े रहिए बिल्कुल 5 साल 10 साल, उसको छुइए मत। ये भी आपका भी तरीका अच्छा है। लेकिन जैसे आप दूसरे स्टॉक का एग्जाम्पल, जैसे दूसरे स्टॉक का मैं एग्जांपल दे दूं तो थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे एंजल ब्रोकिंग, एंजल ब्रोकिंग एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अचानक से भागता है तो 150 रुपया भाग जाता है और गिरता है तो फिर 150 रुपया गिर जाता है। या जैसे सीडीएसएल, तो सीडीएसएल भी आजकल वही चीज है, भाग रहा है तो 2 दिन सीधा 5% 10% भाग रहा है और गिर रहा है तो फिर 5% 10% गिर रहा है। ऐसे स्टॉक्स में आप भाग रहा है तो बेच दीजिए और फिर जब नीचे आ रहा है तो उसको खरीद लीजिए, ये करिए। लेकिन इन्फोसिस, विप्रो, ये सब में रिस्क ना ही लिया जाए तो ही मेरे हिसाब से तो बेहतर है। आपका मैं जो आप राय बता रहे हैं उस राय का मैं स्वागत करता हूँ, बहुत अच्छी आपने राय दिया है। यदि हम उसको लेते हैं तो 20% तो आसानी से रिटर्न प्राप्त होगा, लेकिन मेरा अपना मानना है कि बीच में यदि मौके मिल रहे हैं तो मौके का हमको आपको लाभ थोड़ा बहुत तो ले ही सकते हैं। और दूसरी बात कि आप एंजल ब्रोकिंग की सीडीएसएल की तुलना इन्फोसिस से नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सीडीएसएल को मार्केट में मुश्किल से 1.5 या 2 साल हो रहा है, एंजल ब्रोकिंग को कुछ महीने हो रहा है। तो मैंने कहा कि इन फार्मूलों को आप जो 10-12 साल जो शेयर लिस्ट मतलब ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट में, आप उस पे दाव लगाइए, वो अच्छा मौका देगा आपको।
जो 10-12 साल लिस्ट अपना समय काट रहे हैं। CDSL बिल्कुल अभी नया स्टॉक है, मुश्किल से आप चार्ट खोलेंगे तो 1.5 या 2 साल के चार्ट मिलेंगे। कैम्स उसी तरह का नया चार्ट है। ये सब नए सेक्टर्स खुल रहे हैं, ये भविष्य के बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर है। देखिए स्टॉक 2 प्रकार के हैं, हमें इसको पहचानना होगा। एक तो वो स्टॉक है जो कि ह्यूज वेल्थ क्रिएटर होंगे, अभी कम पे उपलब्ध है, बहुत जाके आगे वेल्थ क्रिएट करेंगे। एक तो वो स्टॉक है जैसे आप CDSL बता रहे हैं, एंजल ब्रोकिंग बता रहे हैं। अभी ये जो सेक्टर है, भी सेक्टर खुल रहा है। आप रामदेव अग्रवाल का एक इंटरव्यू पढ़िए 0 से 1000 करोड़ का, उसमें उन्होंने बताया है, ये 2 साल पहले का वीडियो है, तो उसमें उन्होंने कहा, उसी दिन से मेरा तो रामदेव अग्रवाल बहुत फेवरेट है। मैं सही मामलों में, मैं अपने देश में निवेश के मामले में जितने सम्मान मैं रामदेव अग्रवाल को देता हूँ, उतना सम्मान मैं किसी निवेशक को नहीं देता। उसके पीछे कारण है, उनका कारण है तो वेल्थ क्रिएशन हिस्ट्री वो लेकर के आते हैं वो, और उनके इंटरव्यू देख लीजिए, इंटरव्यू ज्ञान से भरे होते हैं, ट्रेडिंग निवेश आइडिया से भरे होते हैं। उसमें उन्होंने बताया था कि अभी देखिए, पूछा अनिल सिंघवी ने पूछा कि ये बताइए सर कि पैसा कहाँ बनेगा। उन्होंने कहा कि देखिए पैसा वहां बनेगा जो नए नए सेक्टर खुल रहे हैं। तो कैसे उदाहरण दिए कि देखिए HDFC AMC उस समय लिस्ट होने जा रहा था, क्या कि ये लिस्ट हो रहा है। अब देखिए कि धीरे धीरे करके सभी AMC लिस्ट होंगे, SBI लिस्ट होगी, आपका आदित्य बिरला लिस्ट होगा, फिर आपका निप्पन लिस्ट होगा, ICICI लिस्ट होगा, क्या कि इनमें पैसा लगे। फिर उन्होंने कहा LIC को देखिए, अभी LIC के बाद देखिए HDFC लाइफ आया, SBI लाइफ, धीरे धीरे करके वो भी लिस्ट हो रहा है। तो ये जो फिर उन्होंने इसका भी कहा, सब ब्रोकिंग कंपनियों को कहा कि ये लिस्ट हो रही है। तो ये जो सेक्टर्स होते हैं, सेक्टर अभी खुल रहे हैं, तो ये सेक्टर भविष्य के वेल्थ क्रिएटर होंगे। एक तो हो गया, अभी आप देखिए इसका कौन सा, अभी जोमेटो का IPO आया, फिर अभी स्विगी का IPO आएगा, फिर आपका पेटीएम का IPO आएगा, फिर आपका मिंत्रा का IPO आएगा, फ्लिपकार्ट का IPO आएगा। ये जो नए नए जो सेक्टर्स खुल रहे हैं, भविष्य के बहुत बड़े वेल्थ क्रिएटर हैं। आप अमेरिकन मार्केट को उठाकर देखिए, जो शीर्ष पर कंपनियां हैं, वो सभी के सभी कंपनियां आपके IT बेस्ड कंपनियां हैं। नेटफ्लिक्स है, फेसबुक है, अमेजोन है, क्या है सब ये घर पे बैठ करके क्योंकि प्रोडक्ट नहीं बनाती है। मैं जो कहना चाह रहा हूं समझ रहे हैं ना कि ये वेल्थ क्रिएटर है। एक तो वो हो गया, दूसरा वो हो गया कि जो कंपनियां लगातार वेल्थ क्रिएट कर रही है, हर साल आपको 20-22% रिटर्न दे रही है। जो कहते हैं, रामदेव अग्रवाल ही कहते हैं, ये ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने नोट छापने की मशीन लगा रखी है। नोट छापने की मशीन में जितना इन्वेस्टमेंट होता है, उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और वो कंपनियां लगातार नोट छाप रही हैं। मेरा नोट छापने का मतलब समझ रहे हैं ना कि भाई वो हर साल 20% बना रही है। खर्चे बहुत ज्यादा नहीं है उनके। हाँ, उनके खर्चे नहीं है। अब जैसे हम अब उदाहरण लेते हैं, इसका लीजिए, क्या नाम है, डीमार्ट का लीजिए। डीमार्ट जो है रिटेल सेक्टर का बहुत ही बेहतरीन शेयर है। कारण क्या है? सबसे पहले तो कारण है कि मार्केट के दिग्गज निवेशक मिस्टर राधाकिशन दलाल की कंपनी, पहला चीज जो उन्होंने पूरा पैसा बनाया वो मार्केट से बनाया। वो जानते हैं कि किस कंपनी में क्या अच्छाई होना चाहिए, क्या बुराई होना चाहिए। क्लियर है? अब उन्होंने क्या किया कि कभी भी वो किराए पर मॉल नहीं लेते हैं। वो क्या करते हैं कि जमीन खरीदते हैं, और जमीन में खरीद के मॉल बनाते हैं, और मॉल से उन्होंने प्रॉफिट लिया। अब देखिए, तो अब वो क्या करते हैं, जैसे उन्होंने एक मॉल बनाया, एक मॉल में साल में उन्होंने मालूम चलता है कि 10 करोड़ का प्रॉफिट लिया। तो जब दूसरा मॉल बनाते हैं तो अब क्या करते हैं कि 10-10 करोड़ का, मान लीजिए 20 करोड़ बनाने का या 50 करोड़ बनाने का एक मॉल पैसा लगा, तो एक से इन्होंने 50 करोड़ प्रॉफिट कमाया, तो दूसरा मॉल खोला। अब देखिए, अब 2 से अब प्रॉफिट ले रहे हैं ना, अब 2 से प्रॉफिट लगे तो तीसरा जल्दी खुलेगा मॉल, और फिर जब तीसरा माल हो जाएगा तो 3 का प्रॉफिट हुआ, तो अब चौथा जल्दी खुलेगा। बात समझ रहे हैं ना वो कि जितना ही ज्यादा उनके पास मॉल होगा, उस मॉल से वो उतना ही ज्यादा जितना क्या कहें वो
तब रिटेल स्टोर खोलेंगे। वो लगातार ऐसे खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं, खोलते जा रहे हैं, और देखिए उसका आप देखेंगे ना तो मजा आ जाएगा। उस कंपनी में चले जाइए, उस कंपनी में वो मॉल में, मैं एक बार मुंबई गया था, पुणे, वहां पर मुंबई में पनवेल गया था, उस स्टोर में गया मैं, मुझे डीमार्ट उसके बारे में आइडिया नहीं था। ये देख के बड़ा खराब लगा, ये डीमार्ट ये मॉल है, बिग बाजार की तरफ से लाइट चमकने होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए, बिल्कुल सिंपल मॉल है। तो वो क्या होता है कि जो ऑपरेटिंग खर्चे होते हैं, यानी जो रख रखाव में खर्चे होते हैं, बिजली के खर्चे होते हैं, उसमें पैसा बचाते हैं, और वो उनकी जो इन्वेंट्री है वो 7 दिन के अंदर मालूम चलता है कि बिस्किट निकल जाते हैं, और बिग बाजार में आप जाइए तो वही बिस्किट निकलने में 15 दिन लगते हैं। तो जो जल्दी जल्दी खाली हो जाता है, वहां पर दूसरे जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने सामान ज्यादा रखने के लिए आतुर होते हैं। और इतना ही नहीं, बिग बाजार में मालूम चलता है कि 50 दिन में उनको पेमेंट होता है, तो यहाँ 20 दिन में पेमेंट होता है। तो अब बताइए कि मैं एज ए बिस्किट बनाने वाला व्यक्ति हूँ, तो मैं किस दुकान में सबसे ज्यादा सामान रखना चाहूंगा, जहां से हमको पेमेंट आसानी से मिल जाता है। तो डी मार्ट बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही बेहतरीन है। तो वो भी जो है पैसा बनाने की मशीन लगा चुका है, पैसा उससे बन रहा है। तो यही सब चीजें हैं, हमको समझना है इसको। जैसे जैसे मैं क्या बताना चाहता भूल गया, मतलब यही चीजें जैसे आप समझेंगे, जितनी अच्छी कंपनियां होंगी और नई कंपनियों में करेंगे तो लंबे समय तक बनेगा, और पुरानी कंपनियों में करेंगे तो हर साल आपको रिटर्न प्राप्त होगा। तो मैं यहाँ पर जो बता रहा हूँ वो तरीका, वो पुरानी कंपनियों में किस तरीके से हम मैक्सिमम रिटर्न प्राप्त करें, उसका हम करते हैं। एक बार फिर फोन आ रहा है लगातार यार। अमेजन से किताब मंगाया था, अमेजन वाला आया है, ऑफिस में बुलाया, अब जाना है, खैर छोड़िए। तो हम ये करेंगे सर तो हम अच्छे रिटर्न प्राप्त करेंगे। तो मुझे उम्मीद है मैंने जो बताना चाहता हूँ मैंने बता दिया, और आपको कोई क्वेरी हो, कोई प्रतिक्रिया हो तो बता सकते हैं। तेग बहादुर सर, जी सर, बढ़िया बढ़िया जानकारी मिली सर। जानकारी अच्छा मिली, संतुष्टि मिला? बिल्कुल। हाँ। ये गैलेक्सी से कौन है सर? गैलेक्सी से M3। सर नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? चेहरा दिखाइए। ठीक हूँ ठीक हूँ। जब कोई घर पे आता है तो पर्दा नहीं करते। सर अभी मुझे करीब 50-60 हजार रुपए इन्वेस्ट करना है। हाँ। तो कैसे सिलेक्शन करूं, या आप कोई कंपनी कुछ शेयर्स बताइए कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए सर। यदि हमारी राय मानते हैं, 15-20 यदि हमारी राय मानते हैं तो 20-20 हजार करके आप कैम्स में, CDSL में और BSC में, इन तीनों में 20-20 हजार करके लगा के छोड़ दीजिए। सर क्या बताया आपने? तीसरा क्या बताया? कैम्स 20-20 हजार करके लगा दीजिए। तीसरी कंपनी क्या बताइए? कैम्स, CDSL, BSC, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, लगा के छोड़ दीजिए। ह्यूज वेल्थ क्रिएट होगा। CDSL तो सर मेरे पास भी है, एक ही है, और जैसा अभी डिस्कशन हुआ सुधाकर सर ने बताया, मेरे साथ वही सीन हुआ। मैं सोचा नीचे आएगा और वो नीचे आया ही नहीं, और एक का एक ही रह गया वो। तो सर उसको बढ़ते प्राइस पे भी ले लेना चाहिए, जब नया हाई बनाने लगता है तो एंट्री मार दीजिए। नहीं, अब तो वो काफी नीचे है, अब उसको ऐड करने की सोच रहा हूँ, लेकिन अभी एक डर लग रहा है ना कि अब वो नीचे आ रहा है रोज ही सर्किट पे, लोअर सर्किट पे। कोई बात नहीं सर, आप CDSL पे विश्वास करिए। अभी केवल स्टॉक डीमैट में आते हैं। देखिएगा, जो भी म्यूचुअल फंड की खरीदारी होगी वो डीमैट में आएगा, जो भी इंश्योरेंस लेगा डीमैट में आएगा, यहाँ तक कि जो जमीन के पेपर होते हैं वो भी डीमैट में आएंगे। एक चीज सरकार ने नियम बनाई दिया कि जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं उनका भी शेयर ट्रांसफर होगा तो डीमैट के थ्रू होगा। तो क्या लगता है कि CDSL कभी नीचे आएगा क्या सर? नहीं, नीचे तो नहीं आएगा। और दूसरी चीज, कभी मात्र अपने देश की जनसंख्या 3% स्टॉक मार्केट में, और ब्राजील में, अमेरिकन का मार्केट चलिए तो 80-70% है। तो ये डे बाई डे तो बढ़ ही रहा है ना। पिछले 1 साल में 1 करोड़ लोग नए डीमैट खुले हैं, तो बढ़ेगा ही ना। मेरा फंडा है ना, मार्केट और जीवन अंततः ऊपर ही जा रहा है। बिल्कुल उसको ऊपर बनाए रखिए, उसको ऐड करिए, और ऐड करेंगे सर ना 10 में से हो सकता है कि 1-2 खराब है। चलिए मैं मान लेता हूँ CDSL डूब गया, लेकिन BSC आपको इतना पैसा दे देगा कि सोचिए।
हाँ, ये तो बात सही है आपकी कि 10 में से 9 भी अगर आउट परफॉर्म करते हैं तो डिसीजन बहुत अच्छा होता है। अरे सर, एक दो स्टॉक ही इतना पैसा दे देगा कि आपको खलेगा नहीं उसका। लेकिन हम जो है ना, वो कुछ होता है कि हम छोटी चीज को लेकर के रोने लगते हैं। कहानी है कि हम छोटी चीजों को लेकर के परेशान हो गए कि किसी देश में जो है सजा दिया गया मृत्युदंड। तो मृत्युदंड में उसको गला काटना था। जब गला काटने की तैयारी हो रही थी तो उसने कहा गला काटने से, देखो भाई गला मत काटना, देखो यहाँ पर फुंसी है, फुंसी में दर्द होगा, इसको हटा के काटना। मतलब कि छोटी चीजों को लेकर के पकड़े रहे उसने। तो उसको देखना है। आशुतोष सर, आपसे कभी बातचीत नहीं हुई? आशुतोष सर, आशुतोष वैट सर, कोई नहीं आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ सर। कैसा लगा सर आज स्क्रीनर और चार्ट पे कल ही आपसे बोला था कि कह रही थी, आज ही आपने स्क्रीनर पे इतना अच्छा समझा दिया। मैं अभी सामने ऑफिस में बैठा हुआ अपने सिस्टम पे, वो स्क्रीनर पे फॉर्मूले आपके देखकर अकॉर्डिंग वो स्क्रीनर पे शीट रेडी कर रहा था सर। नहीं, बहुत बढ़िया, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। और ये गैलेक्सी M31 भाई, क्या नाम है आप इधर अपना मेरा बताइए। अरे हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ नमस्ते सर, मेरा नाम अंकित कुमार है। हम विभू के दोस्त और वो पहली बार हम ये सेशन ज्वाइन किए सर, इसीलिए बस हम जानकारी लेना चाह रहे थे। चलिए, करते क्या है सर आप? अभी तो सर बेसिकली अभी हम प्रिपरेशन ही कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, बट कहाँ इससे से? पहले झारखंड से सर। तो कोई कंपटीशन वगैरह दिया कि नहीं अभी तक? हाँ दिए हैं सर, वो झारखंड का दरोगा वगैरह जो था वो सब दिए हैं, और उसके बाद अभी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम जॉब करते थे तो मेरे पास कुछ फंड था, तो विभू के संपर्क में आने के बाद हम कुछ फंड जो है लास्ट जब कोरोना का जब शुरू हुआ था टाइमिंग, उस टाइम मार्केट बहुत ज्यादा नीचे था। तो उस टाइम उसके सजेशन पे ही हम मतलब डीमैट अकाउंट वगैरह भी खोले थे। उसके बाद उसमें उस समय फंड हम लगाए थे, तो अभी तो सब उस स्टॉक में तो काफी अच्छा रिटर्न है। लेकिन बस फिर भी कुछ कुछ चीज सीखना चाह रहे थे, इसीलिए हम आज पहली बार आपका ये जो सेशन था वो ज्वाइन किया सर, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत बधाई, बहुत बधाई। और सर नीलेश सर पहली बार आए, इनसे भी बात करते हैं। नीलेश सर, नहीं नीलेश सर नहीं हो रहे। गुलाब जी पहली बार है, गुलाब सर से बात करें। गुलाब जी, चलिए लोग नहीं आ रहे, चलिए बाद में बात करते, खत्म करते हैं। हाँ गुलाब जी आ गए। हाँ सर, नमस्कार सर। आपका चेहरा बिल्कुल गुलाब की खिल रहा है। कैसा लगा सर? सर बहुत अच्छा लगा सर। अब पहली बार ही सुने सर आपको इस पे, बाकी बात तो होती रहती है सर ऑफिस में। चलिए बहुत 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 धन्यवाद आप लोगों का। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको जो भी मैंने बताया उसको अप्लाई करेंगे, मैक्सिमम प्रॉफिट आप लोग लेंगे। ठीक है, नहीं सर, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। यदि कल मौका मिलता है तो कल भी करते हैं। थैंक यू। ओके सर।